में हम आगे बढ़ते हैं। आपको अभी अभी मैंने बताया कि जो कोण ए और कोण सी था यह एक दूसरे का पूरक था, तो इसी कारण इनको पूरक कोण बोलते हैं। और अगर कोण ए थीटा है तो कोण सी को हम 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए अगर थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, सीधा बटे कर्ण, तो क्या मिल जाएगा BC अपॉन AC। इसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं AC अपॉन BC लिख सकते हैं। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं AC अपॉन AB लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से कॉट थीटा को भी हम AB अपॉन BC लिख सकते हैं। आगे अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें कोण C के लिए तो वो क्या निकलेंगे, कोण C की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए कोसेक 90 माइनस थीटा आपको क्या मिल जाएगा AC अपॉन AB। सेक 90 माइनस थीटा आपको क्या मिल जाएगा AC अपॉन BC। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा BC अपॉन AB। अब आप दोनों ही थीटा और 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखें और इसमें बताएं, सोचें आप कि आपको इसमें कुछ तुलना मिल रही है, आप इसमें कुछ तुलना कर पा रहे हैं क्या, दोनों के बीच कुछ रिलेशन आप निकाल पा रहे हैं क्या इन दोनों के बीच में। आप देखें 2 मिनट तक। आप देखेंगे कि जो साइन 90 माइनस थीटा है इसका अनुपात कॉस थीटा के साथ मिलता है। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा का अनुपात साइन थीटा के साथ मिलता है। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा जो है वो मिलता है कॉस थीटा से। वहीं अगर हम कोसेक और सेक थीटा मतलब जो उल्टे वाले एंगल्स रहते हैं उनकी बात करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा से मिलता है। देख लीजिए आप AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा से मिलता है और कॉट 90 माइनस थीटा आपका मिलता है tan थीटा से। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में एक तुलना कर ली है। तो हम क्या यह लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा के बीच का बराबर है। हमने ये संख्या देख ही ली दोनों की। इसी प्रकार से हम कॉस 90 माइनस थीटा को बराबर लिख दें साइन थीटा के, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हम tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं
सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कोण थीटा और कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना यहाँ पर हो रही है दोनों के बीच में। और ये जो आपको समीकरण मिले हैं इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आप इनके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, 2-3 प्रश्नों को जब इस पर लगाएंगे तो ये अपने आप ही आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे। बस इसमें बात एक आपको याद रखनी है कि जो थीटा है उसकी संख्या 0 से 90 के बीच होनी चाहिए। ये बस एक आपको एक इसके साथ में याद रखना है, क्योंकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू, इनमें साइन वगैरह चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस आ जाते हैं। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि थीटा जब 0 से 90 के बीच होता है तब ये समीकरण जो है वो सही बैठते हैं।